Hello students, welcome to one more lecture of super fast revision plus important questions for class 10th। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स या त्रिभुज का पूरा रिवीजन कराऊंगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूं। अब आप कहेंगे कि मैंने 4 चैप्टर्स करा दिए हैं, 5th नहीं कराया है। ये चैप्टर नंबर 5 नहीं है भाई, चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 5 एपी के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था। मैंने लास्ट ईयर एपी का जो रिवीजन कराया था और उसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए थे वो बिल्कुल सफिशिएंट हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आपके केवल एपी की एक्सरसाइज 5.3 के 15 से 20 क्वेश्चन कटे हुए थे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और आप इनको सॉल्व भी कर सकते हो। तो एपी का रिवीजन मैं नहीं कराऊंगी, आप इसको लास्ट ईयर वाले वीडियो से ही कवर अप कर लीजिएगा। और ये हो गया चैप्टर नंबर 5। अब हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। और भाई ट्राइंगल्स में से आपका आएंगे 2 क्वेश्चन एक नंबर के, और एक क्वेश्चन आएगा आपका बेटा 4 मार्क्स का। तो टोटल आपको इस चैप्टर से 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। 1 मार्क के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हैं, तो उस प्लेलिस्ट में से आप 1 मार्क के तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। चैप्टर 6 के भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज से। 5 एक्सरसाइज हैं, इसमें क्वेश्चंस कुछ डिफिकल्ट भी हैं, लेकिन हम वही क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ आ जाता है सिमिलर ट्राइंगल्स का, समरूप त्रिभुजों का, बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज। और उसमें से केवल 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो मैं जल्दी से बता दूं कि समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्राइंगल कौन से होंगे। ऐसे 2 ट्राइंगल जिनकी शेप सेम हो। 2 चीज़ें होती है, शेप एंड साइज। शेप सेम हो, साइज सेम हो या ना हो तो वो सिमिलर कहलाते हैं, लेकिन शेप एंड साइज अगर दोनों इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम कहलाते हैं। तो बिल्कुल मोटी मोटी बात मैं आपको बताऊंगी जो अब आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। अगर कोई ट्राइंगल ABC है और कोई दूसरा ट्राइंगल PQR है, और हम कह रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो अगर ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर हैं तो 2 बातें होंगी। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होगी। अब कॉरस्पॉन्डिंग समझ लेना, ABC और PQR को जब हम कंपेयर करेंगे तो AB को PQ से कंपेयर करेंगे, यानी कि AB और PQ का रेशो। BC और QR को कंपेयर करेंगे तो BC/QR, और ध्यान देंगे AC साइड को PR से कंपेयर करेंगे तो AC/PR इक्वल होगा। फिर सुन लीजिए, व्हेन 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जब 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। AB/PQ, BC/QR और AC/PR इक्वल होगा। और नंबर 2, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण बराबर होंगे। कोण A कोण P के बराबर होना चाहिए, कोण B कोण Q के बराबर होना चाहिए, और कोण C कोण R के, एंगल C एंगल R के इक्वल होना चाहिए, वाइस वर्सा। अगर सिमिलर हैं तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ये सिमिलर होंगे। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज में केवल यही सब आएगा, और इसमें आपके 1 मार्क के बड़े ही आसान से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर हम जल्दी से देखें, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं सर्वांगसम या समरूप। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकते। छोटा वृत्त बड़े को कवर नहीं करेगा, ढकेगा नहीं, तो ये केवल समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तीसरा पार्ट बुक सामने रखो, खोल के रखो, 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd पार्ट। सभी त्रिभुज कौन से, समद्विबाहु या समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और चौथा क्या कहता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण तो बराबर हो और भुजाएं समानुपाती हों। इनकी अगर दोनों की साइड्स भी बराबर हो जाएं तो ये समरूप होने के साथ साथ सर्वांगसम भी हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं वो समरूप जरूर होंगे।
क्लियर। लेकिन जो समरूप है वो हर बार सर्वांग सम नहीं होंगे। तो जब भी हम दो बहुभुजों की, बहुभुज इन द सेंस त्रिभुज की, चतुर्भुज की, पंचभुज की बात करते हैं और उनकी सिमिलैरिटी को डिस्कस करते हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और संगत कोण बराबर होने चाहिए। एक इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न युग्मों के दो उदाहरण दे। समरूप आकृति तो दो त्रिभुज दे देना। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो एक त्रिभुज ले लो और एक वृत्त ले लो, ये समरूप नहीं है। और ऐसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है जो कि न्यूमेरिकल है, इसमें भी आपने बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं 6.1 के थर्ड क्वेश्चन की। एक तो आपको दे रखा है पैरेललोग्राम और एक आपको दे रखी है यहाँ पर वर्ग, 3 3 3 और 3, और ये एंगल 90 है। इसकी भी सभी भुजाएं 1.5 1.5 1.5 है, तो 1.5/3 1/2, समझ रहे हो बात को। ये बन जाएगा 15/30 यानी 1/2। इसकी हर साइड इससे डबल है तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो गया, लेकिन इसका हर एंगल 90 है और इसका हर एंगल 90 नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं है। आप वैसे भी देख सकते हो कि जब आप इसको इस पर रखोगे शेप ही नहीं मिल रही ना, इसकी साइड्स ऐसे जा रही है और इसकी साइड्स बिल्कुल सीधी हैं। अगर एक जनरल बात करें, मैथमेटिकली बात करें, तो क्योंकि ये साइड सीधी है तो ये एंगल 90 और ये साइड ऐसे तो ये 90 से कम है, तो ये दोनों समरूप नहीं है। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने फटाफट करा दी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, 1 मार्क के क्वेश्चन थे। अब हम जल्दी से सेकंड एक्सरसाइज पर आ जाते हैं जिसमें आपको समरूपता के नियम बताने हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स के आपने नियम बताने हैं। तो 3 नियम हैं हमारे। मैंने आपको अभी भी बताया कि दो त्रिभुज समरूप अगर होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और संगत कोण बराबर होंगे, लेकिन हर बार इन 6 चीज़ों की जांच करना मुश्किल होता है। तो 3 नियम हैं जिनके आधार पर हम त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा सकते हैं। कि दो त्रिभुज, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को हमने सिमिलर शो करना है। तो वैसे तो मैंने क्या बताया कि सारी तो भुजाओं का अनुपात निकालो और सारे एंगल्स निकालो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर पहला नियम जो हमारा है वो AAA बोल सकते हो आप, या AA भी बोल सकते हो, AA समरूपता नियम। AA और AAA दोनों एक ही बात है। अगर एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, हमें साइड्स नहीं पता, सुन ले मेरी बात ध्यान से। ये नियम कहाँ काम आते हैं? कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो आपको साइड्स नहीं पता लेकिन एंगल पता है, तो हम इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। एंगल्स नहीं पता, साइड्स पता है, तो एक और नियम आएगा। आधे एंगल आधी साइड्स पता है तो एक और नियम आएगा। मतलब हमें 6 रिजल्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन नियमों के आधार पर हम उन्हीं 2 एंगल या 3 एंगल को टैली करेंगे, वो अगर बराबर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर हैं। कहने का मतलब है कि अगर इस ट्रायंगल ABC के सभी एंगल, सभी क्या 2 बराबर हो जाएं तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि जब एक त्रिभुज के 2 कोण अगले के 2 के बराबर है तो तीसरा तो अपने आप बराबर आ जाएगा। तो ये AA समरूपता नियम कहलाता है। ठीक है, इनकी कोई डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाती। हाँ, कई बार ये जरूर आ जाता है कि 4 नियम दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि इनमें कौन सा समरूपता का नियम नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा है SSS नियम। अब SSS से ये मत समझ जाना कि इसकी भुजाएं इसके बराबर है, नहीं। अगर इसकी भुजाओं का और इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, ध्यान से सुन लो, AB/PQ, BC/QR और भाई AC/PR, अगर ये अनुपात बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और तीसरा नियम, वैसे ये नियम आपको दिए तो गए हैं अगली एक्सरसाइज में, ठीक है, हाँ 6.3 में दिए गए हैं, बट कोई बात नहीं, हम इनको यहीं पर डिस्कस कर लें। 6.2 में थ्योरम आई हुई है, अब मैं उसको इसके बाद बताती हूँ। जो तीसरा नियम हमारा आ जाएगा वो SAS नियम आ जाएगा। SAS नियम, ये नियम हमारा क्या कहता है कि अगर एक त्रिभुज की 2 भुजाएं तो समानुपाती हैं, सुन लो बात ध्यान से, मतलब ये है ABC और PQR, हमें AB/PQ और BC/QR तो बराबर हैं, और इन्हीं के बीच का
एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, तो भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। तो 3 नियम मैंने आपको बताए हैं। दो कोण बराबर हैं, कोण बराबर हैं, ये ध्यान रखना है कि कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के अगर बराबर है तो आप क्या कहोगे कि ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है एस 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 का, कि इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के अनुपात में हैं, तो ये हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और दो भुजाओं का अनुपात और तीसरा कोण बराबर है, तो भी हमारे दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे। ये 3 समरूपता की कसौटियां हैं जो आपने याद रखनी है क्वेश्चन करते टाइम भी, और 1 मार्क में आ जाए तो भी। 6.2 में जो रिजल्ट है वो रह गया, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। 6.2 में जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसे हम बेटा थेल्स थ्योरम भी बोला करते हैं, उसे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोल देते हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है भाई, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसका आपने केवल रिजल्ट याद रखना है कि अगर कोई भी त्रिभुज आपको दे रखा है, मान लो ABC है, और उसकी किसी एक भुजा के समानांतर कोई लाइन खींची, मान लो वो भुजा है BC, और BC के समानांतर मैंने कोई लाइन L खींच दी जो अन्य दो भुजाओं को D पर और E पर काटती है, तो ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, अर्थात AD/DB, इसका और इसका रेशियो AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका रिजल्ट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और एक इसका उल्टा होता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा ऐसे खींची गई है, किसी त्रिभुज ABC में कोई लाइन ऐसे खींची गई है जो इन दोनों को समान अनुपात में बांटती है, पहले से ही रेशियो बराबर हैं, तो ये रेखा हमेशा इसके क्या होगी, समानांतर होगी, पैरेलल होगी। तो दोनों रिजल्ट्स आपको वाइस वर्सा याद होने चाहिए। इसके 1 मार्क के क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले ही मैं बार बार आपको बोल रही हूँ चैनल पर अपलोड हैं, और इस एक्सरसाइज में से 1 मार्क का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी लगभग 100% होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इसका न्यूमेरिकल आपको बता रही हूँ। ये इस तरह की फिगर आपको दे दी गई है, ठीक है भाई, और ये कहता है कि ये जो DE है, यहाँ D है, यहाँ E है, ये A है, ये B है और C है, और बुक वाला कह रहा है कि DE BC के पैरेलल है। इस तरह का क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई भी। और उसने बोल दिया कि ये 1.5 है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये साइड निकालो। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसके पैरेलल ये लाइन है, तो ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये, ठीक है। तो ये कितना है भाई 1.5/3, ये कितना है 1, और इसका नाम क्या है EC। इसका डेसिमल हटा दो तो 30 हो गया, 15 दूनी 30, 1/2 इज इक्वल टू 1/EC। EC को तो यहाँ ले आओ, 2 को यहाँ ले जाओ, तो EC की वैल्यू कितनी हो गई 2। कई बार पेपर में ये भी पूछ लेगा भाई AC ज्ञात करो, तो EC 2 आ गया, ये 1 आ गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो AC की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, और बाकी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं जल्दी से आपको मेन समरी बता रही हूँ हर एक्सरसाइज की, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस इकट्ठे कवर करेंगे, ठीक है भाई। तो अब आगे चलते हैं हम 6.4 पर, जिसका रिजल्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6.4 की जो थ्योरम है उस पर भी 100% आप ये मान के चलो कि 2 क्वेश्चन 1 मार्क के आ रहे हैं ना, तो 99% ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि 6.4 में से 1 मार्क का एक क्वेश्चन तो आपसे जरूर पूछा जाएगा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का। तो अब ये क्या रिजल्ट है, रिजल्ट ही सुन लें ध्यान से, कि अगर 2 त्रिभुज हैं ABC और भाई PQR, और दोनों समरूप हैं, 2 त्रिभुज हैं, दोनों समरूप हैं, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, बहुत ध्यान से सुनना है,
अगर दो त्रिभुज ऑलरेडी समरूप हैं तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजाएं ए बी के संगत पी क्यू है, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर है, ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग पी आर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए बी स्क्वेयर बाय पी क्यू स्क्वेयर या बी सी स्क्वेयर बाय क्यू आर स्क्वेयर या ए सी स्क्वेयर बाय पी आर स्क्वेयर। इसमें किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कई बार कह देंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है और भुजाओं का निकालना है तो अंडर रूट कर दो 4/3 ए बी बटे पी क्यू, यानी भुजाओं का अनुपात 4:3 आ जाएगा। कई बार आपको कह दिया जाता है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए इनका कर दो वर्ग, जो कि 9:25 यानी 9:25 आएगा। क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, भुजाओं का निकालना है तो वर्गमूल कर दें। भुजाओं का दे रखा है, क्षेत्रफल का निकालना है तो उसका आपने स्क्वायर कर देना है। ये रिजल्ट है हमारी एक्सरसाइज 6.4 में। और 6.5 में हमारी आ जाती है पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम पिछले कई सालों से 7th से नहीं तो 8th से तो हम पढ़ते ज़रूर आ रहे हैं। 8th में, 9th में, 10th में आ जाता है। उसका प्रूफ मैं अभी सैम्पल पेपर में भी आया था, तब भी करवा चुकी हूँ कि किसी भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल में जो दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ होता है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम का विलोम करोगे, उल्टा करोगे तो क्या आएगा कि अगर किसी त्रिभुज में, अब हमें नहीं पता ये राइट एंगल है या नहीं, हो सकता है ये एंगल 90 का हो, तो अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का जोड़, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग अगर ए सी के वर्ग के बराबर है तो ये राइट एंगल्ड है और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम का अपोजिट है, विलोम है। ठीक है भाई, तो ये कुछ रिजल्ट्स हमारे हैं पूरे चैप्टर में 6.5 में। अब मैं कोई और रिजल्ट रह गया होगा बीच में आएगा, देन आई विल टेक दैट। और अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। पहले कुछ आसान देखते हैं, फिर थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं वो पाइथागोरस थ्योरम पर ही बेस्ड हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं और NCERT से ही लगभग क्वेश्चन आपके आते हैं। सबसे पहले मैं आपको करवा रही हूँ एक्सरसाइज 6.5 का। नोट कर लेना भाई, बुक अपने सामने रख लेना। एग्जाम्पल नंबर 11, स्टेटमेंट वहाँ से देखना। और ये आपका 2020 में पूछा गया था। एक सीढ़ी किसी प्रकार किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। देखो बेटा, ये दीवार है ए बी मान लो, और यहाँ इस पे सीढ़ी ऐसे लग रही है ए सी कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी है? 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर। क्लियर? इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी खिड़की तक पहुंचता है। और इस सीढ़ी का जो सिरा है ना, मान लो ये दीवार तो और भी लंबी हो सकती थी, लेकिन यहाँ एक खिड़की है जो कि 6 मीटर की हाइट पर है। समझ में आ गई बात? सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। अगर ये 4 मार्क्स में आपका आता है, 1 मार्क में आएगा तो आपने जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये वाली साइड निकाल देनी है। अगर 4 मार्क्स में आता है तो आप लिखोगे कि माना ए बी दीवार है, या आप ऐसा कर लो कि BX दीवार है। माना BX दीवार है और AB की लंबाई कितनी है? 6 मीटर है। AC CD है। AC हमारी क्या 4 नंबर के लिए बता रही हूँ मैं, CD है। और माना AC की लंबाई कितनी है? X मीटर है। BC दीवार से CD की दूरी कितनी है?
2.5 मीटर है, और एंगल बी हमारा हमको पता है कितना है, 90 डिग्री है। तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ABC में आप यहाँ क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग। मैं केवल हिंट्स दे रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ मैं, सफाई से पेपर में करके आना। तो कर्ण 90 के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, तो AC तो हमारा कर्ण हो गया, और आधार हमारा हो गया BC, और लंब हमारा हो गया AB। ठीक है भाई, AC को हमने x माना है, तो ये तो x का स्क्वायर हो जाएगा। BC कितना है, 2.5 का स्क्वायर, और ये कितना है, 6 का। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 2.5 का मत करना भैया, 25 का स्क्वायर हो गया 625। अब यहाँ पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 2 अंक आ जाएंगे, तो 6.25, 6 का वर्ग हो गया 36, 36 में 6.25 जोड़ोगे तो ये आएगा 42, आ गया 42.25। x का वर्गमूल कर दो, 42.25 को भूल जाओ, 4225 का वर्गमूल आपको आना चाहिए निकालना। या तो अभाज्य गुणनखंड करो, नहीं तो 6 6 36, 12 में से 6 गए 6, और 6 दूनी 12, ये 5 पे चला जाएगा, 65 आएगा। डेसिमल की वजह से ये हो जाएगा 6.5। तो ये जो सीढ़ी की लंबाई है वो 6.5 मीटर आ जाएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी की तरीके का एक क्वेश्चन और है जो कि आपकी एक्सरसाइज का, मेरी बात ध्यान से सुन लो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये क्वेश्चन 2012 में, 15 में और 17 में पूछा गया है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है। ये कहता है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, यानी सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर। ध्यान से सुनेंगे स्टेटमेंट को, वही सीढ़ी है, वही दीवार है। अब कुछ दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया। पिछली बार सीढ़ी की लंबाई नहीं थी, अब देखते हैं क्या नहीं है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी आपने ज्ञात करनी है। बिल्कुल वही चीज़ आ जाएगी, डिटेल अपने आप लिख लेना। मैं सिर्फ यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आपको लगा के दिखा रही हूँ। 10 का वर्ग, ठीक है ना, आधार को x मान लिया, लंबाई कितनी है 8, 10 का वर्ग हो गया 100, 8 का वर्ग हो गया 64, 64 को 100 में से यहाँ लाकर घटाओगे 36, दोनों तरफ वर्गमूल करोगे तो x की वैल्यू 6 मीटर आ जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे। अब हम करेंगे 2 और क्वेश्चन जो कि एक जैसे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 12 है, सुन लें ध्यान से, और ये 2017 में आया है। 2 खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है, खंबे हैं तो जमीन पे ही होंगे, 6 मीटर है, दूसरा बड़ा है तो ये भैया 11 मीटर है, सुन लो ध्यान से, और ये समतल भूमि पर खड़े हैं। इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। ऊपरी नहीं भाई, ये गलत कह रहा है, ऊपरी सिरों की नहीं, निचले सिरों के बीच की दूरी। ये जो दूरी है, मान लो AB पहला खंबा है, मान लो CD दूसरा खंबा है, और ये दूरी 12 मीटर है। तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये स्टेटमेंट में गलत है। यदि निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी आपने ज्ञात करनी है। अब मेरी बात सुनो, ये 6 हैं, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डाल दें M, तो ये इतनी डिस्टेंस भी 6 ही मीटर होएगी। लेकिन ये जो पूरी डिस्टेंस है ये कितनी है, 11 है। 11 में से ये 6 घटाओगे तो ये CM कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। ठीक है, ये सारी बातें आपने लिखनी हैं। A से इस पर परपेंडिकुलर डाला AM, CD हमारा कितना है 11 मीटर, DM हमारा किसके बराबर है, AB के 6 मीटर। तो CM हमारा क्या हो जाएगा, CD घटा DM यानी 11 घटा 6 यानी 5 मीटर।
हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, इस खंबे का ऊपरी सिरा और इस खंबे का ऊपरी सिरा, ये हमने ज्ञात करना है। ये 5 आ गया, ये 12 है, तो AMB कितना हो जाएगा 12 मीटर। भाई AM की लेंथ और BD की लेंथ इक्वल हो जाएगी 12 मीटर। अब हमारे पास ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन गया। आधार 12 है, लंब 5 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। 5 का वर्ग जमा 12 का वर्ग, 25 जमा 144, 169, 169 आएगा। अंडर रूट करोगे तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी, यानी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 है। और बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन 2017 के दूसरे कोड में आया था, जहां 6 और 11 की जगह इसको 7 कर दिया गया था और इसको 12 कर दिया गया था, बीच की दूरी 12 ही थी। तो डिट्टो क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने पाइथागोरस पर, ये समझ गए ना। ये तो हमारे 3 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में से थे, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, लेकिन स्टेटमेंट में 6 की जगह 7 आ गया, 11 की जगह 12 आ गया, ये डिस्टेंस भी 12 ही है। तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी आपने फाइंड करनी है, जो आप कर सकते हो। तो ये पाइथागोरस पर 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इनको कर लेते हो और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे पक्का यकीन है कि आप कर पाओगे। अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6.3 का ध्यान देंगे, 6.3 का ये है बेटा अपना एग्जाम्पल नंबर 7, और ये एग्जाम्पल 2018 में, 19 में और 20 में आया। स्टेटमेंट के लिए बुक ओपन कर लीजिएगा। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। पहली लाइन का क्या मतलब है कि ये खंबा, ये तो शायद सैंपल पेपर में आया हुआ है और मैंने कराया है, ये इस पे बल्ब लगा हुआ है और लड़की चल रही है, यहाँ से चलना शुरू किया लड़की ने और ऐसे चलती जा रही है, और लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लड़की थोड़ी देर के बाद यहाँ आ गई। सुन ले मेरी बात ध्यान से। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की हाइट पर है, 3.6 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए भाई ये, चलिए देखते हैं, मीटर है ये, क्योंकि इतना नीचा बल्ब थोड़ी होगा, लड़की से भी नीचा बल्ब थोड़ी होएगा, तो 3.6 मीटर है ये। यहाँ से यहाँ तक की जो बल्ब की हाइट है, बुक में मिसप्रिंट हो जाता है कई बार, तो 3.6 मीटर है। तो 4 सेकंड बाद ध्यान देंगे, लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करो। भाई लड़की यहाँ खड़ी थी, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड के बाद लड़की आ गई यहाँ। मान लो AB खंबा है, AB खंबा है, ये जो बातें मैं बोल रही हूँ ये आपने अपने लिख के आनी है पेपर में। तो AB हो गया 3.6 मीटर। ठीक है भाई, 4 सेकंड के बाद लड़की CD पर है। ठीक है, 4 सेकंड के बाद लड़की CD पर है और CD 90 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के बना लो मीटर, तो ये हो गई 0.9 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से बल्ब की लाइट पड़ेगी तो ये ऐसे जाएगी और ये लड़की की छाया हो जाएगी CE। ये हमने ज्ञात करनी है, CE की लंबाई हमने ज्ञात करनी है आफ्टर 4 सेकेंड्स। अब लड़की की जो स्पीड है वो 1.2 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में लड़की 1.2 मीटर जा रही है। तो 4 सेकंड में लड़की 1.2 गुणा 4, 12 चौक 48, 4.8 मीटर जा चुकी होगी। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है भैया, 4.8 मीटर। कहानी समझ आ गई? ये 3.6 है और ये 0.9 है। अब यहाँ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल आपने यूज करना है। ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल DCE में देखो ध्यान से, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CDE में भाई दोनों में ये एंगल 90 है और ये एंगल दोनों में कॉमन है। ई एंगल बड़े त्रिभुज ABE में भी है, इसको भूल जाओ तो, और बड़े को भूल जाओ तो छोटे में भी है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सिमिलर हैं भाई। ये सिमिलर हो गए कौन सी प्रॉपर्टी से, AA प्रॉपर्टी से। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो AB बटे CD, ध्यान देना बहुत ही आसान सवाल है। AB है तो ये लेंगे AE बटे CE बराबर है AE बटे CE। AB कितना है 3.6, CD कितना है 0.9। ये मुझे याद आ रहा है, मैंने सैम्पल पेपर में कराया है।
और AE कितना है, ये 4.8 है और ये x है, तो AE हो जाएगा 4.8 प्लस x और CE कितना है x। इसको सॉल्व कर दो। देखो दोनों में एक ही प्लेस है डेसिमल का, तो डेसिमल हट गया और 9 चौके 36, 4 बराबर है 4.8 प्लस x बाय x, x को यहाँ ले जाओ, 4x बराबर है 4.8 प्लस x को यहाँ ला के माइनस करो, 3x बराबर है 4.8, x निकालने के लिए 3 से भाग कर दो, 16 3 48, तो 1.6 मीटर आ जाएगा। यानी उस वक्त लड़की की छाया की लंबाई 1.6 मीटर है। ये समरूपता का नियम लगाकर हमने क्वेश्चन किया, और ये आपकी NCERT में सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। एक और क्वेश्चन है बेटा जो NCERT में मुझे अभी तो नज़र आया नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 और 20 में आया है और शायद सैंपल पेपर में भी आया हुआ है कि क्या स्टेटमेंट है। 6 मीटर लंबाई वाले एक स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। भाई ये एक खंबा है जिसकी हाइट 6 मीटर है और उस वक्त उसकी छाया पड़ रही है 4 मीटर। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये कहता है कि उसी वक्त, ठीक उसी वक्त, ठीक है, एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। ठीक उसी वक्त इसके साथ ही एक मीनार है, मान लो ये मीनार है, हाइट कितनी है उसकी पता नहीं, मान लो इसका नाम है PQ, लेकिन उसकी छाया पता है हमें कितनी है, 28 मीटर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि सेम टाइम पे दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ये खंबा है 6 मीटर का जिसकी छाया 4 मीटर है, ये मीनार है जिसकी ऊंचाई h हमने मान ली, तो उसकी छाया 28 है। सन दोनों पर बराबर एंगल पर पड़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में करवा चुकी हूँ, उन्नतांश सन का एल्टीट्यूड एंगल में समझा चुकी हूँ उसमें। तो यहाँ पर एंगल जो ये वाला एंगल है ये दोनों का बराबर है, क्योंकि सूरज का यहाँ एंगल ऐसे पड़ रहा है और ये 90 डिग्री है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, और समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा h/6। ये तो वो क्वेश्चन है जो हर बच्चा कर सकता है। h/6 बराबर है 28/4, 4 7 28, 6 को उधर ले जाओ, 6 7 42, तो जो ये जो बिल्डिंग है, मीनार है, जो भी है, इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 42 मीटर आ जाएगी। तो ये एक जैसे दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर लेक्चर थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन 2-3 बार घुमा फिरा के पूछा जा चुका है। जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं ले रही हूँ ये तो 2018 और 20 में आया है, लेकिन इसी टाइप की स्टेटमेंट में 2-3 बातों को घुमा फिरा कर आपसे पूछा गया है, उनको भी मैं साथ साथ डिस्कस कर दूंगी। ये क्या कहता है कि CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। तो भाई ये मैंने बना दिया त्रिभुज ABC और CM माध्यिका है, तो मैं C को ना यहाँ ले लेती हूँ और ये M ले लेती हूँ मध्य बिंदु AB का। किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मध्य बिंदु से मिलाओ तो वो माध्यिका होती है। और ऐसे ही हमारा ट्रायंगल है PQR और माध्यिका है RN, तो PQ और R, और ये माध्यिका है RN। ठीक है भाई, CM इसकी माध्यिका है, RN इसकी। यदि त्रिभुज ABC PQR के समरूप है, यानी कि ये बड़ा त्रिभुज पूरा दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज AMC बल्कि ऐसे ले लो भाई, इनको थोड़ा आसानी रहेगी, ABC और PQR, ये वाला और ये वाला त्रिभुज आपने उधर देखने में आपको थोड़ा दिक्कत आती, लेफ्ट में रख दिया है कि देखो, फिर सुन लो, ABC और PQR सिमिलर हैं, CM और RN इनकी माध्यिका है। तो आपने क्या सिद्ध करना है कि लेफ्ट वाला ट्रायंगल लेफ्ट वाले के सिमिलर है। इस तरह की क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सिमिलर है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो जो जो बातें होती हैं उनको नोट कर लो। क्या होती हैं भाई, संगत भुजाएं AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है AC/PR ले लो या CA/RP ले लो। और दूसरी बात हमें क्या पता है, अगर थोड़ी देर के लिए इस मीडियन को भूल जाओ तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल और उसके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, यहीं पर मैं लाना चाहूँगी इसको, और एंगल C एंगल R के इक्वल है।
यहाँ तक ये बात हमें मतलब पता लग गई है स्टेटमेंट की हेल्प से। क्लियर है? सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज AMC और त्रिभुज PNR समरूप हैं। बहुत ध्यान से सुनना, हमें इन दोनों को समरूप दिखाना है। तो या तो इन दोनों के दो कोण बराबर दिखा दे, एक के कोण तो बराबर आ गया, एक एक और पकड़ ले, या इनकी तीनों भुजाएं समानुपात में दिखा दें, या इनकी दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर दिखा दें। ठीक है, तो पहले तो हम देखो, अब एक बात और समझो, यहाँ एक चीज और दे रखी थी, CM माध्यिका है। चलो इसको अब हम यहाँ ले लेंगे कि क्योंकि CM व RN त्रिभुज में क्या है? माध्यिकाएं हैं। CM और RN क्या है? माध्यिकाएं। माध्यिकाएं मध्य बिंदु पर मिलती है, तो M मध्य बिंदु हो गया, तो AM और MB बराबर हो गए। तो जो AB भुजा है वो AM की दुगनी हो गई, जो AB भुजा है वो AM की दुगनी हो गई, और जो PQ भुजा है वो PN की दुगनी हो गई। PQ भुजा PN की दुगनी, ये आ गया भाई, AB AM का दुगना है, PQ PN का। अब आप यहाँ आ जाओ, ये देखो मैंने पहले से हाईलाइट किया हुआ है, ये इसके बराबर ले लो है। AB बटे PQ किसके बराबर है? CA बटे RP के। AB की जगह ये लिख दूं 2 AM, PQ की जगह ये लिख दूं 2 PN, ये हो गया CA बाय RP। 2 से 2 कट गया, बहुत ध्यान से देखना। AM बटे PN बराबर है CA बटे RP। AM बटे PN बराबर है CA बटे RP। इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, और कोण A कोण P के बराबर पहले से है। तो इन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया और एक कोण बराबर आ गया। तो साइड एंगल साइड समरूपता नियम से जो ये लेफ्ट वाला त्रिभुज है AMC, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज PNR के, और यही हमने प्रूव करना था। बिल्कुल छोटी सी थ्योरम थी, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सिर्फ ये बात थी पहले से कि भाई AB बटे PQ CA बटे RP के बराबर है। AB की जगह 2 AM लिखा, PQ की जगह 2 PN हमने लिखा, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर आ गया। एंगल पहले से बराबर था, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी तरह के एक दो क्वेश्चन छोटी छोटी बातें घुमा के पूछे गए हैं, वो और बता देती हूँ मैं। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, सुनो मेरी बात ध्यान से। 2016 में सब कुछ यही है, नाम में फर्क है। आपसे क्या कहा गया है कि सिद्ध करो, बहुत ध्यान से देखना, सिद्ध करो कि AC बटा PR, AC बटा PR बराबर है CM बटा RN है। हो गया? कैसे हो गया? अभी मैंने दिखाया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। तो AC बटा PR बराबर है CM बटे PN RN हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल यही क्वेश्चन है कि ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज हैं, उनकी माध्यिकाएं हैं। तो सिद्ध करो कि एक भुजा और माध्यिका और एक भुजा और माध्यिका का अनुपात आपस में क्या है? बराबर है। थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं है। तो आपने इन दोनों को समरूप दिखाना है। इन दोनों के समरूप होने के बाद कुछ भी पूछे तो आप उसका जवाब दे सकते हो। 2016 में ही इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ आपसे पूछ ली कि CM बटे RN बराबर है AB बटे PQ। भाई जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो CM बटे RN AC बटा PR के बराबर आ गया, और AC बटा PR किसके बराबर है? AB बटा PQ के। समझ में आ गई बात? बिल्कुल इसी तरीके से उठाना है। दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया, सिद्ध करने के बाद ये आ गया, लेकिन ये अनुपात इसके बराबर है, ये देख लो। तो चाहे ये अनुपात बोल दें, चाहे ये बोल दें, चाहे ये वाला बोल दें, माध्यिका के साथ तीनों बराबर होंगे। तो ये एक ही क्वेश्चन में मैंने 3 ढंग से आपको बता दिया कि थोड़ा सा घुमा कर आ जाए तो आपने वहाँ अपना दिमाग यूज़ करना है, घबरा नहीं जाना है। क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके सभी संगत अंग बराबर आ जाएंगे।
ये दो क्वेश्चन आपको जो बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं इनका सॉल्यूशन मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि इनका सॉल्यूशन मैं रिस्पेक्टिवली सेट बी सैम्पल पेपर में करवा चुकी हूँ और इसका प्री बोर्ड के सॉल्यूशन में। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो वो सर्वांग सम होते हैं। ये क्वेश्चन 2016 में आया था और सैम्पल पेपर के सेट बी में आया है। पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उसके आधार और लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है, या अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। ये वाला प्रश्न भी 2015 में आया है और प्री बोर्ड में, और इनका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से देख लीजिएगा। अब मैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, काफ़ी लेंथी लेक्चर हो जाता है, तो कुछ अलग से क्वेश्चन अब हम यहाँ पर देखते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं वो आपकी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 2010 में, 12 में, 15 में पूछा गया है, बट क्वेश्चन बहुत आसान है। अभी जो मैंने माध्यिका वाला कराया था ना, ये उसी पर बेस्ड था और तब मेरी नज़र से स्लिप हो गया। अब मैं इसको फिर से बता रही हूँ, उसी टाइप का है ये बिल्कुल। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। आपको दो समरूप त्रिभुज दे दिए ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज आपको दे दिया पी क्यू आर। पहली बात, समरूप है, दिया है, मैं फटाफट कराऊंगी क्योंकि एक दो क्वेश्चन और कवर करने हैं मैंने। त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है, तो ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर बराबर होगा। दूसरी बात, एंगल ए पी के बराबर होगा, एंगल बी क्यू के बराबर होगा और एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। और अगर ये मध्य बिंदु है डी, ए डी इसकी माध्यिका हो गई, पी एस लगा लीजिए इसकी माध्यिका हो जाती है। ठीक है भाई, ए डी व पी एस क्रमशः इसकी माध्यिकाएं हैं। ये सारा आपने अपना लिख लेना है। अब हमें एक रिजल्ट पहले से पता है कि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है, ए बी सी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। अब ये भी बताया मैंने इसी लेक्चर में कि ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग, ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग, ए सी का वर्ग बटे पी आर का वर्ग और बी सी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग। अभी अभी मैंने एक थ्योरम कराई है कि अगर ये दो त्रिभुज समरूप हैं, ये माध्यिका है, तो इधर वाला त्रिभुज इधर वाले के समरूप होता है, बताया। और फिर ये और इसका और इसका और इसका अनुपात बराबर होता है। उसको मैं जल्दी से फिर रिपीट कर दूं कि जब हम इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं तो ये कोण तो ऑलरेडी बराबर है, बी तो क्यू के बराबर है, सुन रहे हो मेरी बात को ध्यान से, और जो बी सी है वो बी डी का दुगना है। यहाँ लिख दूं बी सी, अब मैंने नाम बदल दिया, उसमें सी एम और आर एन था, बी सी बी डी का दुगना है, क्यू आर क्यू एस का दुगना है। ध्यान से देखना, क्यू आर क्यू एस का दुगना है। अब इस पे आ जाओ, ठीक है, इस पे आ जाओ। हमें चाहिए ए बी और बी सी, ये ले लेते हैं दोनों, ठीक है। तो ए बी बाय पी क्यू बी सी के बराबर है, बी सी की जगह मैं लिख दूं 2 बी डी, क्यू आर की जगह मैं लिख दूं 2 क्यू एस, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया। ध्यान से देखो, ए बी, देखो भाई, ए बी बाय पी क्यू और बी डी बाई क्यू एस बराबर हो गए, ये एंगल बराबर हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ध्यान से देखना मेरी बात को कि ट्राइंगल ए बी डी समरूप हो गया ट्राइंगल पी क्यू एस के, समरूप हो गया तो ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एस बराबर हो गए। ध्यान देना, ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एस बराबर हो गए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ, हमें पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसको पकड़ लो, ठीक है। लेकिन ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है, ए डी बटा पी एस के। तो अगर मैं यहाँ इसकी जगह ए डी बटा पी एस, मैंने मिक्स कर दिया है सारा क्वेश्चन, मैंने स्टेप वाइज नहीं किया, स्टेप वाइज आप कर लीजिएगा कि भाई हमें ये पता है कि ए बी सी का एरिया और पी क्यू आर का जो एरिया है वो ए बी बाई पी क्यू के स्क्वायर के बराबर है।
ए बी बाई पी क्यू के स्क्वायर के बराबर है, लेकिन ए बी बाई पी क्यू ए डी बाई पी एस के इक्वल है। तो इसकी जगह अगर मैं ए डी बाई पी एस का स्क्वायर लिख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए डी का स्क्वायर बाई पी एस का। और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो ये माध्यिकाएं थी और ये उनके अनुपात का वर्ग कर लो, या वर्ग का, ये तो अनुपात का वर्ग हो गया, ये वर्ग का अनुपात हो गया, एक ही बात है। तो ये छोटी सी थ्योरम उन्हीं पर बेस्ड थी, माध्यिका वाले क्वेश्चन पर, उसी को घुमा फिरा कर यहाँ पर यूज़ किया है। देखो इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स तो ना आप सारे ही कर लेना, लगभग एग्जाम्पल्स हमारे आए हुए हैं। अब मैं करवा रही हूँ 6.5 का एग्जाम्पल नंबर 14, लास्ट एग्जाम्पल है, ये 2016 में पूछा गया है। ठीक है, फिर मैं बता दूँ आपको, मैं करा रही हूँ 6.5 का एग्जाम्पल नंबर 14। आयत ए बी सी डी के अंदर स्थित कोई बिंदु ओ है। ठीक है भाई, मैं साथ के साथ डायग्राम बना रही हूँ। ये है आयत ए बी सी डी, ए बी सी डी में यहाँ कोई बिंदु ओ है। ठीक है भाई, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, वही मैं यहाँ लिख देती हूँ। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ओ बी का वर्ग जमा ओ डी का वर्ग बराबर है ओ ए का वर्ग जमा ओ सी का। इस चैप्टर में थ्योरम्स ज़्यादा हैं, प्रूफ ज़्यादा हैं, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ओ को ए से मिलाया, डी से मिलाया, बी से मिलाया और सी से मिलाया। ये आप लिखोगे रचना में, कंस्ट्रक्शन में दिया है भी लिख लेना। ओ को ए बी सी व डी से क्या कर दो, मिला दो। ठीक है, अब तुम क्या करो, यहाँ से एक लाइन खींच लो पी क्यू, पी क्यू ए डी के पैरेलल ड्रॉ कर दो जो बिंदु ओ में से जा रही हो। ठीक है, अगला काम आपने क्या करना है, पी क्यू को ए डी के समानांतर खींच दो। समानांतर खींचोगे तो ये एंगल सारे के सारे कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के। अब मुझे ओ बी का वर्ग चाहिए, सबसे पहला काम ये है। तो देखो इस ट्रायंगल को देखो एक बार, इस ट्रायंगल का नाम है ओ पी बी और ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। मैं प्रूफ करवा रही हूँ, प्रमाण करवा रही हूँ इसका सीधा। समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज का नाम देख लो, ये ओ है भाई, बिंदु याद रखना। ओ कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ओ बी पी में, समकोण त्रिभुज ओ बी पी में। भाई ये एंगल 90 है, तो 90 के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण का वर्ग यानी ओ बी का वर्ग बराबर है ओ पी का वर्ग जमा पी बी का वर्ग। ध्यान देना, ओ बी का वर्ग बराबर है ओ पी का वर्ग जमा पी बी का वर्ग। ऐसे हमें ना ये 4 इक्वेशंस बनानी है। अब दूसरा ट्रायंगल उठा लो, ये वाला ओ डी क्यू उठा लो, क्योंकि ओ डी हमें ओ डी का वर्ग चाहिए भाई। ओ डी यहाँ है, 90 का एंगल यहाँ है, तो ओ डी क्यू में ओ डी का वर्ग बराबर है ओ क्यू का वर्ग जमा क्यू डी का वर्ग। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज ओ क्यू डी में, तो ओ डी का वर्ग आ जाएगा ओ क्यू का वर्ग जमा क्यू डी का वर्ग। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब ओ ए पे जाना है तो ये वाला त्रिभुज उठा लो भाई, हाँ, ओ पी ए, ओ ए पी में, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में ओ ए का वर्ग बराबर है ओ पी का वर्ग जमा ए पी का वर्ग, ओ पी का वर्ग जमा ए पी का वर्ग। और ऐसे ही ये है लास्ट हमारा, इसको उठा लेना। तो ओ सी का वर्ग अब मैं डायरेक्ट करा रही हूँ, बराबर है ओ क्यू का वर्ग जमा क्यू सी का वर्ग। इन चारों को उठा के जोड़ दो, चारों को नहीं, इन दो को, ओ बी जमा ओ डी का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, जब आप 1 + 2 करोगे तो देखो बेटा लेफ्ट में तो हो गया ओ बी का वर्ग जमा ओ डी का वर्ग। ध्यान देना, राइट में ये 4 टर्म आएंगी, इन चारों में से मैं इसको, और अब एक चीज़ और हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पर, 1 मिनट पहले मैं इनको लिख दूँ, ओ पी का वर्ग जमा पी बी का वर्ग जमा ओ क्यू का वर्ग जमा क्यू डी का वर्ग।
ठीक है भाई। अब हमें क्या चाहिए, हमें ओ ए चाहिए, और ओ ए कब आएगा, जब ओ पी और ए पी आए। ओ पी तो ये रहा, हमें चाहिए ए पी यहाँ पर। अब देखो भाई, हमें ए पी चाहिए और हमारे पास क्यू डी है भाई, ये जो क्यू डी है और ये ए पी है, ये बराबर है क्योंकि ये लाइन इसके समानांतर है। तो डी क्यू की जगह ए पी लगा दो, इसकी जगह तो आप लगा दो ए पी का वर्ग, लिख देना क्यू डी ए पी के बराबर है। ठीक है, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। और मुझे चाहिए ओ क्यू आ गया, क्यू सी का वर्ग है ये। तो पी बी को देखो, पी बी और क्यू सी बराबर है, पी बी और क्यू सी बराबर हैं। तो इसकी जगह देखो, अब यहाँ से सुनना, ओ पी का वर्ग इसकी जगह पी बी की जगह मैं लगा दूंगी क्यू सी का वर्ग जमा ओ क्यू का वर्ग जमा ए। इन दोनों को मिलाओगे ओ ए का वर्ग बन जाएगा, इन दोनों को मिलाओगे तो यहाँ से ओ सी का वर्ग बन जाएगा, और ये बराबर में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ओ ए का वर्ग जमा ओ सी का वर्ग। ठीक है, आसान सा प्रूफ है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, टर्म्स को थोड़ा इधर उधर करके हमने सॉल्व करना है। मेन इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। अब जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, छोटे छोटे 2-3 और जल्दी से देख लेते हैं। 6.2 का 7th क्वेश्चन है। मिड पॉइंट थ्योरम हम इसको कह सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा है ये, 2015 में आया हुआ है। ये कहता है कि एक त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से होकर, ये हो गया भाई त्रिभुज ए बी सी, ध्यान देना, किसी त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा का, मान लो ये मध्य बिंदु ई है, डी है, डी से एक रेखा खींची गई जो इसके समानांतर है, डी एम बी सी के समानांतर है, जो इसको ई पर काटती है। तो आपने क्या सिद्ध करना है कि ये रेखा ए सी को भी समद्विभाजित करती है। बहुत ध्यान से सुन लेना, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। किसी त्रिभुज का नाम हो गया ए बी सी, एक भुजा हो गई ए बी का मध्य बिंदु हो गया डी, डी से रेखा डी एम खींची जो बी सी के समानांतर है, दूसरी भुजा के, पहली का तो मध्य बिंदु लिया, वहाँ से एक लाइन खींची दूसरी यानी बी सी के समानांतर, वो तीसरी को जहाँ मिलेगी वो मध्य बिंदु है। हमने क्या सिद्ध करना है कि ई ए सी का मध्य बिंदु है। समझ में आ गई बात, दिया है सिद्ध करना है, आप लिख लेना, ए ई बराबर ए सी हमने दिखाना है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की रिजल्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, अब क्योंकि डी ई बी सी के समानांतर है तो ए डी बटा डी बी, बहुत ध्यान से देखना, ए डी बटा डी बी किसके बराबर होगा, ए ई बटा ई सी के। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, डी मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे को काट देंगे, तो ए ई बटा ई सी को इधर ले जाओ तो ई सी बराबर है ए ई आ जाएगा, ई सी ए ई के बराबर आ गया, यानी ई इसका मध्य बिंदु हो जाता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एक और है छोटा सा क्वेश्चन, 6.5 का 13th क्वेश्चन है, 2015 में आया है, ध्यान देंगे भाई। 6.5 का 13th क्वेश्चन है, 2015 में आया है। एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें सी कोण समकोण है, सी कोण समकोण है, सी है भाई ये, ठीक है, ध्यान देना है। हमें लेना है एक त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी समकोण है, बहुत ध्यान से देखेंगे, की भुजाओं सी ए और सी बी पर बिंदु डी और ई हैं। सी ए पर कोई बिंदु है डी और सी बी पर कोई बिंदु है ई। ठीक है भाई, तो ये कहता है कि सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है, ए ई का वर्ग जमा बी डी का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग जमा डी ई का वर्ग। भाई ये चैप्टर में ना ज़्यादातर पाइथागोरस, इस टाइप के क्वेश्चन में आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, और कुछ ना कर पाओ तो 2-3 बार पाइथागोरस को यूज कर लो। ए ई कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो ए को ई से मिला दो, बी डी बी को डी से मिला दो, ए बी भाई ये ए बी रहा, डी ई ये डी ई मिला दो। ये सब मैंने उन्हीं को मिलाया जो मुझसे बुक में कहा गया है, मैंने अपने आप कुछ नहीं मिलाया। इसने बोला ए ई का वर्ग तो मैंने ए ई मिला दिया, बी डी मिला दिया, ए बी डी। अब इसमें आपने अलग अलग ट्रायंगल छांटने हैं। ए ई का वर्ग लो, देखो मैं अगर ये सारा साफ कर दूं, बहुत ध्यान से देखना बेटा,
ये ए है, ये 90 का कोण है, मैं हिंट दे रही हूँ, ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ACE में, बहुत ध्यान से देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ACE में ये हाइपोटेन्यूज है, तो क्या आ जाएगा, AE का वर्ग बराबर है AC का वर्ग जमा CE का वर्ग, हो गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब BD का वर्ग चाहिए, तुम इसको देखो, BD, इसको मिटा दो, तो ये 90 का एंगल है, ये कर्ण हो गया त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में हमें चाहिए BD का वर्ग, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो BD का वर्ग बराबर है BC का वर्ग जमा CD का वर्ग, BC का वर्ग, जो जो मिलता जा रहा है मैं लिखती जा रही हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही। हमें इन दोनों को जोड़ना है तो मैं इन दोनों को जोड़ देती हूँ। लेफ्ट में मैंने लेफ्ट जोड़ा, AE का वर्ग जमा BD का वर्ग बराबर है AC का वर्ग जमा CE का वर्ग जमा BC का वर्ग जमा CD का। ये चार नहीं चाहिए मुझे तो ये चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दो, AB, अगर मैं पूरा ट्रायंगल एक बार साफ कर दूं, AB का वर्ग क्या है, AC का वर्ग जमा BC का वर्ग, ये दोनों, इन दोनों को जरा एक ब्रैकेट में करना, AC का वर्ग जमा BC का। DE, भाई अगर मैं D को E से मिलाऊंगी तो क्या आएगा, DC जमा EC, DC जमा EC, ये रहा, तो ये हो गया CD का वर्ग जमा CE। बस अरेंज किया, कुछ नहीं किया, लेफ्ट साइड ली, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई, पाइथागोरस थ्योरम की, BD लिया, पाइथागोरस की लगाई, दोनों को उठा के ऐड कर दिया। अब यहाँ टर्म्स अरेंज करनी है। ये एक्चुअल में डायाग्राम तो ये है, तो आपकी थोड़ी खिचड़ी सी बन जाती है, तो आपको समझ नहीं आता है तो बार बार रब करके देखो या फिर अलग डायग्राम बनाओ। अब AC का वर्ग जमा BC का वर्ग, ये तो बन गया AB का वर्ग, और ये हो जाएगा हमारा DE का वर्ग, किसकी वजह से, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से। वो रिजल्ट आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। और अब हम लेंगे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये भी 6.2 का 9th क्वेश्चन है। भाई ध्यान देना, 6.2 का 9th क्वेश्चन है, शायद 2016 में आया है। ABCD एक समलंब है जिसमें ABCD के समानांतर है, 2013 में आया है, 2013 में। तो कोई बात नहीं, हम प्रीवियस ईयर के सभी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक ठीक से ही आएंगे। तो ABCD, ठीक है, एक समलंब है, ABCD के समानांतर है और इनके विकर्ण O बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये हो गया भाई बिंदु हमारा O, ठीक है। अब ये कहता है कि सिद्ध करो कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। यहाँ वो थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लगेगा। यहाँ से एक लाइन L खींच लो, ठीक है। मैं हिंट दे रही हूँ भाई, जो AB के भी पैरेलल है और CD के भी पैरेलल है, तो ये इसको यहाँ E पे मिल रही है और F पे मिल रही है। हमें चाहिए AO BO, तो भाई हमें चाहिए AO BO CO। आप ऐसा करो, ध्यान से देखना भाई, ये ट्रायंगल ले लिया, ध्यान से देखना, ट्रायंगल ACD, इसको भूल जाओ, और ये लाइन इसके पैरेलल है। लेफ्ट वाला ट्रायंगल फिर देख लो, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, उस पर गौर मत करना, तुमने मेन बात पे गौर करनी है। ये जो लेफ्ट वाला ट्रायंगल मैंने डार्क किया है, ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में जो EO है वो DC के पैरेलल है। मैंने आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय बताया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो AO बटे OC बराबर है AE बटा ED बराबर है AE बटा ED, हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो, एक और ट्रायंगल को पकड़ लो भाई, अब इसको भूल जाओ, अब ले लो ट्रायंगल ABD, इसको भी भूल जाओ, ठीक है। अब हम ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में, ठीक है। EO AB के समानांतर है, EO AB के समानांतर है, तो फिर से वही आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लगेगा। नीचे से लूंगी मैं AE बटे ED बराबर है BO बटा OD, AE बटा ED बराबर है BO बटा OD, क्योंकि अनुपात को किधर से भी ले लो बराबर है।
ये अनुपात इसके बराबर है AE बटा ED के, AE बटा ED इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए, A B के बराबर है B C के, तो AC के, तो हमारे पास क्या आ गया AO बाय OC इज इक्वल टू BO बाय OD। लेकिन आंसर में BO नीचे है, CO ऊपर है, तो CO को वहाँ ले जाओ, BO को यहाँ ले आओ, तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। कम से कम भी 10 से 12 क्वेश्चन हमने 15 क्वेश्चन शायद यहाँ रिवाइज कर लिए हैं। 2-3 क्वेश्चन प्री बोर्ड में सैम्पल पेपर के सेट A और B में आ चुके हैं, बहुत सफिशेंट रहेंगे। फिर भी ज़्यादा आपको लगे कि करना है तो एग्जाम्पल्स आप सारे कर लेना, सारे रिजल्ट्स अच्छे से याद कर लेना। 1-1 मार्क के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप देख लेना, सॉल्यूशन मेरे चैनल पर अपलोड है, पहले से प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत इनफ रहेगा। बाकी के चैप्टर्स में अगले लेक्चर में करवाती हूँ, तब तक आप इनकी तैयारी करें, पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।